ठीक है ददरम रहो के बाद ठीक है अभी तो कोई परेशानी नहीं है। विजुअल तो हो ही गया। सर क्या कहना चाहोगे? देखो, ये धरना सार्वजनिक धरना है जी। इस धरने में आदरणीय शैतान सिंह जी और गांव के बहुत मोदीजान बैठे हैं। इनकी एक मुख्य समस्या है कि गांव के मेन बीच में एक झोड़ है और वो झोड़ बहुत सालों से गंदे पानी से भरा हुआ है। बड़ी भारी बदबू आती है। गरीब गुरबे की बस्ती वहाँ पे है। बहुत क्या नाम है, लोग उसके चारों तरफ रह रहे हैं, उससे रहा नहीं जाता वहाँ। मैं खुद देखा हुआ है, मेरा तो गांव है। आज की तारीख में भी एक भैंस उसमें डूब के मरी है। आज की तारीख प्रशासन का किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, एक सिस्टम तो प्रशासन का है कि अकाउंट में से पैसे निकाल लो पंचायत के में से और उस पैसे को खा जाओ। मैं एक बात कहता हूँ, सदैव सरकार किसी की नहीं रहती, परंतु जिन अधिकारियों ने ये पैसे का गबन किया है, इस पैसे को निकाला है, एक गांव से नहीं बहुत गांव से निकाल रहे हैं। ये इस पैसे को अपने बाप की जागीर समझते हैं। अब इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, कौन कौन अधिकारी इसमें आते हैं इस पैसे निकलवाने में, वो तो होगा ही होगा। पर जो शैतान सिंह धरने पे बैठा है वो गांव के विकास के मुद्दे के लिए बैठा है कि आज तक सरकार की जितनी भी घोषणाएं गांव के लिए की गई हैं सरकार ने, उनमें से कोई स्कीम वहाँ पे लागू नहीं हुई है। एक हॉस्पिटल के बारे में बोला गया, वो वहाँ पे नहीं बना। हाँ, इस गांव को एक गंदा पानी का झोड़ ज़रूर मिला है जिसमें कई पशुओं की हानि हो गई है। बहुत दिक्कतें वहाँ पे आ रही हैं। बीमारी का घर बन गया है, बीमारी का अड्डा बन गया है वो झोड़। तो मेरी प्रशासन से एक ही विनम्र प्रार्थना है कि गांव का 6500 तो गांव में वोट है। कितनी जनसंख्या, इतना बड़ा गांव है, 36 बिरादरी का गांव है। इस गांव की तरफ ज़रूर देखा जाए, वरना ये अनशन आज छोटा अनशन है, ये अनशन बड़ा भी बनेगा। यहाँ पे बहुत लोग बैठे भी गए। हमारे जैसे भी अगर इस बात को नहीं माना गया तो इस धरने पे बैठने का काम करेंगे। कोई गांव सुनना नहीं है, गांव हमारा है। और इसमें किसी आदमी के ये नहीं कि फला आदमी के प्रति, जैसे आज देखा जाए पंचायतें तो है ही नहीं, किसी सरपंच के खिलाफ नहीं है, किसी पंच के खिलाफ नहीं है, ये प्रशासन के खिलाफ है। ये धरना सरकार के खिलाफ ये धरना है और इस धरने में धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। मेरे कई गाँव में संपर्क हुए कि जिस प्रकार से ये पैसे निकाले हैं, ये एक गांव से नहीं कई गांवों में निकाले गए हैं। कई गांवों में इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो सब मेरे संपर्क में आए हैं। अब मैं कल डीसी साहब से बात करूंगा, एसडीएम से मेरी अभी बात हुई है, मैं एसडीएम से कल मिलूँगा और इस सारे जो प्रकरण है इसका उजागर भी करेंगे। जो भ्रष्टाचारी अधिकारी है उसको हम दंड भी दिलवाएंगे। ये आज अधिकारियों से बातचीत हुई आपकी, क्या कुछ कहा है? अधिकारियों ने ये कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे और कल वो हमारे से मिलेंगे। मिलने के बाद में फिर सारी बात आपके सामने रखेंगे। तो धरने पे समर्थन देने के लिए पहुंचे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गांव के जो मोदीजान लोग यहाँ बैठे हैं और शैतान सिंह जी जिस प्रकार से आमरण अनशन पे हैं, तो चाहिए तो ये था कि सरकार के नुमाइंदे और अधिकारियों ने बहुत पहले आकर इनकी बात सुननी चाहिए थी। जन समस्याओं को लेकर आमरण अनशन तक बैठना पड़ता है, ये तो इससे ज़्यादा घटियापन तो कोई दूसरी चीज़ हो नहीं सकती कि लोगों को समस्याओं का निदान करने के लिए आमरण अनशन तक करना पड़ता है। ये तो सरकार को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए था। पहले तो जब एक पत्र लिख दिया जाता था अधिकारियों को, किसी नेताओं को, पार्टी की सरकार को, तो वो उसको बड़ी संजीदगी से लेते थे। और आज हालात ये है कि आदमी यहाँ आमरण अनशन पर बैठा है और सरकार को कोई होश ही नहीं है इस बात का।
अभी हाल फिलहाल इनकी तबीयत बिगड़ने की भी जो थी खबर थी कल की, हाँ, आज 4 दिन हो गए हैं। मैं थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर बैठ कर गया हूँ, मैं जब नारनौल जा रहा था, और उस दौरान मैंने डीसी साहब से बात की है। तो डीसी साहब से मैंने ये कहा कि आप ये बताओ, आपके ज़िले के अंदर जिस प्रकार से आमरण अनशन पर लोग बैठे हैं, तो उन्होंने एसडीएम को फ़ोन करके कहा, एसडीएम ने कहा कि आज मैं छुट्टी पे हूँ, मैं शाम तक घर पहुँच जाऊँगा और फिर मैं उनके पास मिलूँगा और उनकी समस्याओं का निदान करूँगा। लेकिन लगता नहीं कि इस प्रकार की समस्याओं का निदान किसी प्रकार से, जब सरकार सचेत जब तक नहीं होगी, सरकार इसको सीरियसली नहीं लगी, तब तक तो निदान लग नहीं रहा। अगर इस प्रकार की बात होती तो सरकार के नुमाइंदे, पार्टी की जिसकी सरकार है उनके नुमाइंदे या आकर के इन लोगों के वोट तो ले लिए, आज इनकी कम से कम समस्याओं का निजात तो उन लोगों को करवानी चाहिए। वोट तो वही लोग लेके गए, बाकी सारी चीज़ें तो आपको कौशिक साहब ने बताई थी।